Hello students, today is the 8th lecture in our research methodology and it is again about the fundamental of data preparation, and the topic we are studying or covering today is classification, right? So classification, देखिए ज़्यादातर रिसर्चेस में क्या होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारी वॉल्यूम में रॉ डेटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हमें कम करना ज़रूरी है जिससे कि हम अपने फाइनल रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँ, राइट? तो वो डेटा हम कैसे कम करते हैं, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं? बाय डिवाइडिंग इट इनटू द होमोजीनियस ग्रुप्स। उसको क्या करते हैं, जो डेटा एक ग्रुप में है, एक ग्रुप का है, एक जैसा है, उसको अलग किया। जो डेटा दूसरे ग्रुप का है, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए भी हम बेसिस बनाएंगे, क्लासिफिकेशन के लिए भी हम कुछ लॉजिक्स सेट करेंगे जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो डेटा इसमें क्या करते हैं हम, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि डेटा को अरेंज करते हैं, अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप का हेड होता है, उसके अंदर वो डेटा हम कलेक्ट करके एक साथ रखते हैं जो उस ग्रुप में फॉल करता है, जो उस ग्रुप को बिलोंग करता है, या क्लासेस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे हम उसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में और चीज़ें भी आती हैं, कई और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक डेटा हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन सेम क्लास, ठीक है। बट और क्लासिफिकेशन कैसे 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 हम कर सकते हैं, देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फिनोमिना इन्वॉल्व, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर, नेचर डिपेंड करता है कि किस नेचर का हमारे पास डेटा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है हमारी या तो डिस्क्रिप्टिव या न्यूमेरिकल। या तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें ऐसा डेटा है जैसे कि हम किसी लिटरेसी के बारे में बता रहे हैं, डेट अप टू 10th स्टडीड, अप टू 10th हायर सेकेंडरी पढ़ा लिखा है, या सीनियर सेकेंडरी है, या प्राइमरी लेवल पे तक स्टडीड है जो रिस्पोंडेंट है। अगर हम उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अगर उसमें इस तरीके का डेटा है जो कि डिस्क्रिप्टिव है, मतलब वर्ड्स में है, तो एक तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, लिटरेसी के बेसिस पे हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे होता है, एंड ऑनेस्टी के बेसिस पे। ऑनेस्टी हमने अगर मेजर करी है या चेक डेटा में हमने चेक किया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, उनके अलग अलग क्लासेस में उनको सेग्रीगेट कर देंगे, राइट। सेकेंड इज न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा किसमें कैसे चीज़ों में होता है, जैसे वेट है, हाइट है, इनकम है, ठीक है, जिसमें नंबर्स आ जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्टिव डेटा अलग कर सकते हैं एंड न्यूमेरिकल डेटा अलग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेटा डिटेल्स होती हैं, वर्ड्स में होता है, जैसे किसी लिटरेसी लेवल है, जेंडर है, ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव डेटा हो गया। एंड न्यूमेरिकल डेटा इज वेट, हाइट, इनकम, एक्सेट्रा। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे होते हैं, देखिए, जैसे हम इसमें भी इनकम को भी हम इसमें फॉल करा सकते हैं, एज, प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी नंबर फॉर्म में होता है। लेकिन क्लास इंटरवल आपने जैसे स्टार्ट्स में पढ़ी है, क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, 1000 to 5000, 5000 to 10,000। तो सो दीज आर द क्लास इंटरवल्स। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तब, और बहुत बड़ा डेटा होता है तब, हम उसको इस अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करते हैं, राइट। डेटा रिलेटिंग टू एज, प्रोडक्शन, इनकम, वेट, एक्सेट्रा कम अंडर दिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है, लार्ज डेटा होता है, और उसको हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम क्लास इंटरवल के बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज tabulation. Tabulation is the process of summarizing raw data and displaying the same in compact form for further analysis, ठीक है। tabulation समझ में आ रहा है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग। एक जो हमारा रॉ डेटा था उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। कैसे लेकर आते हैं, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल्स। कुछ स्टैटिस्टिकल टेबल्स हम बनाते हैं जिससे वो डेटा क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में आ जाता है, राइट। अगर हम उसे पैराग्राफ फॉर्म में लें, सेंटेंस फॉर्म में लें, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और पढ़ने में भी उसको थोड़ा सा टफ पड़ता है, या बार बार हमें उसे रीड आउट करना पड़ता है अगर उसे हमें समझना है तो।
लेकिन अगर हम टेबुलेशन फॉर्म में कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब मास डेटा असेंबल हो जाता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा असेंबल हो जाता है, तो रिसर्चर उससे अरेंज करता है कंसाइज और लॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज नोन एज द टेबुलेशन, राइट। व्हेन, अच्छा हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, व्हेन द मास ऑफ डेटा हैज़ बीन असेंबल्ड इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द रिसर्चर to arrange the same in some kind of concise and logical order, ठीक है। यानी जब बहुत सारा मास में डेटा है, उसे इकट्ठा हो चुका है, अब रिसर्चर को क्या करना है, उसे अरेंज करना है उस डेटा को इस तरीके से कि वो छोटा भी हो जाए और लॉजिकल भी रहे, राइट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेबुलेशन, अंडरस्टूड। एंड टेबुलेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, यानी कि हमारे डेटा को हम जब रोज एंड कॉलम्स में डाल देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। अच्छा, वाई इट इज़ नेसेसरी, टेबुलेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, टेबुलेशन इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टेबुलेशन। इट कंजर्व्स स्पेस एंड रिड्यूसेस एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट टू द मिनिमम। ये हमारी स्पेस बचाता है, स्पेस जो हमारी अभी तक बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही थी वो कम हो जाएगी। एंड एक्सप्लेनेटरी, जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर हमें पढ़ना है तो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हमारे पास टेबल फॉर्मेट में है, हेडिंग्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हेडिंग है, राइट हेडिंग है, टॉप हेडिंग है, बॉटम हेडिंग है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, राइट। मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में होगा तो ईजिली हमें समझ में आ जाएगा, राइट। इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब ये हमें हेल्प करता है अगर हमें दो तरीके के डेटा को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। Next is it facilitates the summation of items and the detection of or errors and omissions. Facilitate the summation मतलब total, ठीक है। हमें जो हमारे डेटा के जो आइटम्स हैं उनका समेशन मतलब ऑन टोटल हमें सारा एक साथ मिल जाता है, और एरर्स एंड ओमिशंस के बारे में भी हमें तो और हमें गलतियां जो हमारी पहले रह गई हैं वो भी हमें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, राइट। जैसे हम टेबुलेशन करना शुरू करते हैं, हम सारा डेटा को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो गलतियां हो गई हैं, कोई चीज़ें छूट गई हैं, वो भी हमें पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। डिटेक्शन मतलब वी आइडेंटिफाई दैट, राइट। फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर वेरियस स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस। ये और मतलब काफ़ी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमने रोज एंड कॉलम्स में डाल दिया तो हमें ईजी रहता है कि हमने सारी चीज़ें रोज एंड कॉलम्स में डाल दी हैं, उनको ऐड करना है, डिवाइड करना है, लेस करना है, तो फॉर्मूला फिट करके हम आगे वो कर सकते हैं, राइट। एंड टेबुलेशन कैन बी डन बाय हैंड और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कैसे कैसे हम कर सकते हैं, हाथ से भी हम बना सकते हैं, हैंडमेड हो सकता है, मशीन से बना सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते, सॉरी कंप्यूटर्स का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, जब मतलब टेबुलेशन किस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टडी। अगर आपकी बहुत बड़ी स्टडी है तो श्योरली यू विल नीड सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कॉम्पैक्ट इट, राइट। कॉस्ट कंसिडरेशन, आपके पास कितना अमाउंट फंड अवेलेबल है, टाइम कितना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ टेबुलेटिंग मशीन्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें टेबुलेशन कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टेबुलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टेबुलेशन देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल सेज एवरी टेबल शुड हैव अ क्लियर, कंसाइज एंड एडिक्वेट टाइटल so as to make the table intelligible without reference to the text, and this title should always be placed just above the body of the table। यानी कि हर टेबल का एक क्लियर मतलब साफ, कंसाइज छोटा एंड सफिशिएंट टाइटल होना चाहिए, जिससे पता चल जाए, जिससे कि हर कोई इजीली बिना टेक्स्ट पढ़े, ठीक है, समझ जाए कि ये टाइटल ये टेबल किस बारे में बात कर रहा है, और टाइटल कहाँ पे होगा, टेबल के जस्ट ऊपर, ठीक है। सेकेंड इज एवरी टेबल शुड बी गिवन अ डिस्टिंक्ट नंबर टू फैसिलिटेट इजी रेफरेंस। हर टेबल को हम किससे डिनोट करेंगे, एक नंबर से। जैसे आपकी बुक्स में भी होता है, कोई आपको मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट आपकी बुक में दिया गया है, कोई मैट्रिक्स आपकी बुक में दिया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्या होता है, एज यू कैन सी इन टेबल नंबर 1.1 या 1.2। तो इसका मतलब क्या है कि टेबल को एक हम क्या करेंगे, नंबर देंगे, जिससे कि इजीली पता चल जाए ये किस टॉपिक का टेबल है, या किस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, राइट। अंडरस्टूड। थर्ड इज द कॉलम heading and the rows heading of the table should be clear and brief।
जैसे कि कॉलम्स और रोज आपने बनाए हैं, तो उन कॉलम्स में जो फिगर है या डेटा है वो किस चीज़ का है, हाइट, जैसे हाइट, इनकम, वेट, इस चीज़ का डेटा है, तो उसको हम क्या करेंगे, टाइटल ज़रूर देंगे, डिस्क्रिप्शन उसका ज़रूर देंगे, लेकिन क्लियर एंड ब्रीफ, छोटा सा डिस्क्रिप्शन या छोटा सा टाइटल उसका भी हम हेडिंग्स देंगे, राइट। फोर्थ इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट अंडर ईच हेडिंग और सब हेडिंग मस्ट बी इंडिकेटेड। क्या मेजर करा है आपने लीटर्स में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, आपका डेटा हाइट इंचेस में हो सकता है, फीट में हो सकता है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट की आपकी यूनिट ऑफ नंबर्स में हो सकता है, नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको देनी पड़ेगी कि आपकी जो नंबर्स हैं, जैसे 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, तो ये kg एंड ग्राम्स क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, राइट। Next is explanatory footnote, if any, concerning the table should be placed directly beneath the table along with the reference symbol used in the table। और अगर किसी पॉइंट में कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करना है तो आप उसको कहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि नोट हम डालते हैं ना, कोई फिगर हमारी ऐसी है, मान लीजिए अप्रॉक्स हमने ली है, बाकी सारी फिगर्स हमारी टेबल की क्या है, एक्यूरेट हैं, एक दो फिगर्स हमने अप्रॉक्स ली हैं, उनमें हम क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, और स्टार को हम फुट नोट में डालेंगे, यानी कि उस टेबल के सबसे नीचे हम स्टार को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे दैट दिस नंबर इज अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो इस तरीके से हमें ये करना भी ज़रूरी है ताकि हमारी रिसर्च रिपोर्ट क्या हो, बिल्कुल सारी चीज़ें क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, ठीक है। और रेफरेंस सिंबल क्या होगा इसमें, स्टार, स्टार हमने ऊपर बनाया तो स्टार हमने नीचे बना के एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्टार का मतलब क्या है, राइट। सिक्स्थ पॉइंट इज source or sources from where the data in the table have been obtained must be indicated just below the table। यानी कि जिन sources से हमने डेटा कलेक्ट किया है वो sources हमें दिखाने पड़ेंगे, टेबल के नीचे शो करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। सोर्स होता है ना, बुक्स जब आप पढ़ते हो कोई, या कहीं पर आप फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, तो फैक्ट्स के बाद नीचे लिखा होता है स्टार बना के, या नोट लिख के लिखा होता है सोर्स कोलन लिखा होता है सामने से कि कहाँ से ये डेटा उठाया गया है, ऑलराइट। Next is usually the columns are separated from one another by lines which make the table more readable and attractive। Lines are always drawn at the top and bottom of the table and below the captions। ठीक है, जनरली जो हम कॉलम्स और रोज होंगे लाइंस बीच में बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो रीडेबल हो, इजी हो, पढ़ा जा सके, समझ में आए कि ये शो कर रहा है, और अट्रैक्टिव अच्छा लगे देखने में भी। लाइंस क्या होंगे, टॉप से बॉटम तक होंगी, ठीक है। There should be thick lines to separate the data under one class from the data under another class, right। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या करा, हमारे पास थ्री क्लासेस का डेटा है, एंड थ्री क्लासेस के डेटा में टॉप 3 के स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ठीक। तो टॉप क्लास फर्स्ट में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं वो एक में आएंगे, उसके बाद जो लाइन आएगी दैट शुड बी समवट थिक, उसके बाद थिक लाइन आएगी, फिर क्लास 2 के बच्चे हैं, क्लास 2 के फर्स्ट 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो डेटा एक मेन थिक लाइन के अंदर आएगा, लेकिन उसको कैसे सेग्रीगेट किया होगा, थिन लाइन से, ठीक है। फिर थिक लाइन, और उसके बाद थर्ड क्लास का डेटा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों के नाम होंगे। जो एक ही क्लास के 3 बच्चों के नाम है वो तो आपके थिन लाइन से अलग अलग कर रखे हैं आपने, लेकिन जो तीनों क्लासेस का डेटा अलग अलग है, वो तीनों क्लासेस का जो डेटा है उसमें जो आपने लाइन्स दी हैं वो क्या होंगी, थिक लाइन्स होंगी, राइट। द कॉलम्स में भी नंबर्ड टू फैसिलिटेट रेफरेंस, कॉलम्स में भी हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर्स करेंगे, ऑलराइट। दोज कॉलम्स हुज डेटा आर टू बी कंपेयर्ड शुड बी कैप्ट साइड बाय साइड। और जिन कॉलम्स का डेटा आपने कंपेयर कर दिया उनको आप क्या करोगे, साइड करते चलोगे, ठीक, जब आप टेबल बनाते हो। इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन कैटेगरी, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप, स्पेसिंग एंड इंडेंशन में भी यूज्ड। जिन डेटा को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करना चाह रहे हो, या एक अलग कैटेगरी का डेटा है या एक अलग टाइप का डेटा है, उसको आप क्या करोगे, स्पेस और आइडेंटेशंस को यूज़ करोगे, यानी कि उसमें स्पेसिंग ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, या लाइन गैप्स ज़्यादा कर दोगे, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल कॉलम्स कॉलम फिगर्स भी प्रॉपरली अलाइन मतलब जो उनकी लेफ्ट स्पेसिंग, राइट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ठीक है, टॉप स्पेसिंग, बॉटम स्पेसिंग, सारी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी, सही होनी, इक्वल होनी चाहिए। डेसिमल पॉइंट्स एंड साइंस शुड बी
परफेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, जो भी हम साइंस को यूज़ करेंगे मतलब अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट स्पेसिंग वगैरह सब कुछ सही होगी। एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, कम से कम करेंगे। जो भी चीज़ डेट एंड डिट्टो मार्क शुड नॉट बी यूज इन द इक्वल्स टू या सेम, ऐसे करके हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ एक्चुअल में है उसे ही पूरा पूरा लिखेंगे, राइट। Miscellaneous and exceptional item, if any, should be usually placed in the last row of the table, ठीक है। एक्स्ट्रा आइटम्स अगर हमारे पास है तो उसको टेबल की लास्ट रो में हम डाल देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिबिंग। ट्रांसक्रिबिंग मीन्स पुटिंग द थॉट्स, स्पीच और डेटा इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। इट इज द ट्रांसफरिंग कोडेड डेटा फ्रॉम द क्वेश्चनर टू अ कंप्यूटर टू बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, वेरिएशंस टू मैनुअल ट्रांसक्राइबिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द एंटायर डेटा सेट, री एंटर द रिस्पॉन्सेज। यानी कि आपको ट्रांसक्रिबिंग मतलब आपको अब आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, रिटन फॉर्म में कर रहे हो या प्रिंटेड फॉर्म में कर रहे हो, डेटा को क्वेश्चनायर से, ठीक है, जो हमने डेटा कोडिंग करी थी क्वेश्चनायर से कंप्यूटर में ला रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। मैनुअल ट्रांसक्रिबिंग में क्या दिक्कत आती है, कभी कभी मैनुअल ट्रांसक्रिबिंग में गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है, टायर्डनेस हो सकती है, बट हम अगर कंप्यूटर मशीनिक करेंगे, मशीन से करेंगे तो दैट विल बी गुड। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द एंटायर डेटा सेट, री एंटर द रिस्पॉन्सेज, और उसको एक बार एंटर करने के बाद, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, री एंटर करेंगे या उसको चेक करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।